दोस्तों, चीन ने भारत के आसपास फिर से मंडराना शुरू कर दिया है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे चीन ने बांग्लादेश के अंदर अपना एक नया सबमरीन बेस बना करके तैयार कर लिया है, जहां पर बांग्लादेश की सबमरीन से ज्यादा की कैपेसिटी तैयार की गई है, ताकि भविष्य में जब भी भारत के साथ कोई विवाद हो तो चीन अपनी सबमरीन वहां पर ला करके भारत के साथ आसानी से फाइट करने में कामयाब हो जाए। और अब एक ऐसे ही प्रोजेक्ट को चीन ने म्यांमार के अंदर बना करके कंप्लीट कर लिया है। दुख की बात यह है कि ये महज भारत से सिर्फ 55 किलोमीटर की दूरी पर है। आपको बता दें, म्यांमार में जब से गृह युद्ध शुरू हुआ है तब से ही चीन ने इस देश के अंदर अपना दबदबा बनाना शुरू कर दिया है। और न सिर्फ दबदबा बनाया गया बल्कि चीन की जासूसी गतिविधियां इस पूरे देश में बहुत तेजी से बढ़ गई हैं। साल 2020 के डेटा के मुताबिक म्यांमार के कुल विदेशी कर्ज में करीब 40% हिस्सा सिर्फ चीन से लिया गया था। अब आप खुद ही सोच करके देखिए, जब 40% कर्जा इन्होंने चीन से लिया है तो चीन किस तरीके से इन पर कब्जा करेगा। फिलहाल भारत के लिए दुख की बात यह है कि भारत के अंडमान निकोबार आइलैंड से सिर्फ 55 किलोमीटर दूर कोको द्वीप पर चीन की मदद लेकर के म्यांमार ने एक सैन्य अड्डा बना लिया है, जहां पर चीन की मदद लेकर के वो सभी प्रकार की नेवल एक्टिविटीज करने वाले हैं। हाल ही में आई ताजा सैटेलाइट की तस्वीरों के माध्यम से इसका खुलासा किया गया, जहां पर इस पूरे सैन्य एयरक्राफ्ट को पूरी तरीके से बना करके तैयार किया जा चुका है। पहले इसका काम धीरे धीरे हो रहा था, लेकिन जैसे ही भारत और चीन की टेंशन में थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन आता है, चीन अपने वो सभी प्रोजेक्ट बहुत तेजी से बनाना शुरू कर देता है, जिससे भारत को नुकसान पहुंचाया जा सके। और कुछ ऐसा ही काम चीन ने म्यांमार में करके दिखा दिया है। हालांकि इसकी कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं की जाती है कि यहाँ पर चीन की मदद लेकर के इस सैन्य अड्डे को बनाया गया है, लेकिन म्यांमार जिस तरीके से कर्ज में दबा हुआ है, लगातार चीन अपनी गतिविधियां म्यांमार में बढ़ा रहा है। म्यांमार की सरकार 1990 के दशक से ही कोको द्वीप पर अपनी गतिविधियां बढ़ा रही है। पिछले साल चैथम हाउस थिंक टैंक की एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया कि म्यांमार ने 2300 मीटर लंबे रनवे और एक रडार स्टेशन को इस पर्टिकुलर लोकेशन पे बना करके तैयार कर लिया है। इसके अलावा 2 हैंगर भी बनाए जा रहे हैं, जिससे नौसैनिकों की गतिविधियां और भी ज्यादा बढ़ाई जा सकती हैं। कहने को तो ग्रेट कोको द्वीप सिर्फ 11 किलोमीटर में फैला हुआ है, लेकिन ये चीन के लिए एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन होने वाली है टू काउंटर द इंडिया। अब देखते हैं इसको लेकर के भारतीय सरकार क्या करती है। फिलहाल भारत ने अंडमान निकोबार में जिस तरीके से अपनी सेनाओं को बढ़ाया है, इससे लगता नहीं है कि इस 11 किलोमीटर के द्वीप से चीन हमारा कुछ उखाड़ पाएगा। आपका क्या मानना है इस पर, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। भारत माता की जय।